नाटो देशों ने जंग से दूरी रखने के दिए संकेत। इजरायल छोड़ ईरान संग बात कर रहा है नाटो। अमेरिका को नहीं मिल रहा नाटो का साथ। नाटो में शामिल अधिकांश देश ईरान के साथ। इजरायल पिट रहा है। शहर शहर मिसाइलें गिर रही हैं। बिल्डिंगें मलबे के ढेर में तब्दील हो रही हैं। हालात ये हैं कि अब राष्ट्रपति आवास हो या फिर सैन्य ठिकाना, ईरानी मिसाइलों के निशाने से कोई भी सुरक्षित नहीं बचा है। ईरान कहकर हमले कर रहा है, चैलेंज देकर इजरायल के सबसे सुरक्षित ठिकानों को उड़ा रहा है। इजरायल के हर वार पर पलटवार कर रहा है। हालात ये हो गए हैं कि इजरायल के शहर अब सूने हो गए हैं। ऑफिस बंद है, लोग घर की जगह बंकर में रहने को मजबूर हैं। दूसरी तरफ ईरान में शांति दिख रही है। जंग को लेकर तनाव तो है, लेकिन ईरानियों के बीच एक बात साफ है कि जंग हम ही जीत रहे हैं। इजरायल को हारना पड़ेगा। बस जंग कब तक चलनी है ये तय नहीं है, लेकिन जंग जल्दी खत्म होगी। जंग के 9वें दिन ही इजरायल हांफने लगा है। जिन देशों पर उसे भरोसा था वो अब ईरान के साथ दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू की चिंता बढ़ा रहे हैं। उनके बयान आ रहे हैं कि 2 सप्ताह में फैसला करेंगे कि जंग में शामिल होना है या इससे दूर रहना है। तो नेतन्याहू के देश के सामने 2 दिन भी टिकना मुश्किल हो रहा है। खामेनेई ने इजरायल पर तीखा तंज कसा है। ईरान इजरायल से कह रहा है कि अपने लोगों को बचाना है तो सरेंडर कर दो। चीन और रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि जंग इजरायल ने शुरू की है, गलती इजरायल की है। अब इजरायल पिट रहा है तो यह फैसला खुद उसने ही किया था। जंग के बीच नेतन्याहू को सबसे बड़ा झटका अमेरिका और नाटो देशों की तरफ से मिला है। यह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी बेहद अपमानजनक है कि आज नाटो के देश अमेरिका को अंगूठा दिखा रहे हैं। यहां तक कि ब्रिटेन, जिसके बारे में कहा जाता रहा है कि वो यूरोप में अमेरिका के प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है, वो भी अमेरिका से अलग राह पर चलता दिख रहा है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या नाटो पूरी तरह से बिखर गया है? क्या ट्रंप की नीतियों के चलते नेतन्याहू मुश्किल में फंस गए हैं? क्यों ट्रंप बार बार जंग में शामिल होने को लेकर तारीख पर तारीख दे रहे हैं? आज हम नाटो की फूट और इजरायल की बढ़ती मुश्किलों को लेकर ही अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। तो सबसे पहले हम नाटो की बात करते हैं। नाटो, जिसके नाम का खौफ रूस और चीन के अंदर भी दिखाई देता रहा है। रूस ने यूक्रेन पर हमला ही इसीलिए किया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा बने। नाटो में शामिल होने की पहली शर्त ही यह है कि जो देश नाटो में शामिल होना चाहता है वो किसी भी जंग का हिस्सा उस समय नहीं हो जब उसे नाटो की सदस्यता दी जा रही हो। लेकिन एक बार कोई देश नाटो में शामिल हुआ तो फिर उस पर हुआ हमला पूरे नाटो ग्रुप पर हमले के समान माना जाता है, जिसके बाद नाटो में शामिल हर देश जंग के मैदान में कूद पड़ता है। लेकिन यहां शर्त यही है कि नाटो कंट्री किसी पर भी हमला नहीं करेंगी, और करेंगी भी तो पूर्ण सहमति से। नाटो में शामिल प्रमुख शक्तियों की बात करें तो अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, स्वीडन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम सहित 32 देश इस संगठन में शामिल हैं। लेकिन आज नाटो में अमेरिका ही अलग थलग पड़ गया। नाटो देशों ने अमेरिका से अलग रुख अपनाया है। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के खिलाफ जंग में उतरे तो पूरा नाटो उनके साथ हो, लेकिन हालात ये हैं कि नाटो देश जंग में जाने को ही तैयार नहीं है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत का समय अब खत्म हो गया है, तो दूसरी तरफ जर्मन, ब्रिटेन और फ्रांस ईरान से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अब ईरान को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि इजरायल से वो जंग जीतने के करीब है, और इसीलिए उनका रुख भी थोड़ा सख्त हो गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने साफ कह दिया है कि पहले इजरायल हमले रोके, जंग शुरू की है तो माफी मांगे, और उसके बाद ही ईरान के हमले रुकेंगे। नहीं तो जिस तरह से तबाही इजरायल में मची हुई है वो और तेज होगी। ईरान के मिसाइल हमले हर उस जगह होंगे जहां से उसे खतरा महसूस होगा। इस बीच जेनेवा में हुई आधिकारिक स्तर की बातचीत का भी कोई परिणाम सामने नहीं आया। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के विदेश मंत्रियों के साथ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की बैठक से बातचीत की उम्मीद तो जगी है, लेकिन इस बैठक का फिलहाल कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। जेनेवा के एक होटल में करीब 3.5 घंटे चली इस बैठक के बाद जर्मनी के विदेश मंत्री योहान विडफुल ने कहा कि अच्छा नतीजा यह है कि हमें लगा कि ईरान बातचीत जारी रखने को तैयार है और सभी अहम मुद्दों पर बात करने को इच्छुक भी है। बैठक काफी गंभीर रही। वहीं ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने कहा कि हम चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत जारी रहे।
हमने साफ कर दिया है कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिल सकता। तो वहीं फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट ने कहा कि सैन्य कार्रवाई ईरान के परमाणु कार्यक्रम को धीमा कर सकती है, लेकिन खत्म नहीं कर सकती। हमने अफगानिस्तान, इराक और लीबिया में देखा है कि बाहर से सत्ता परिवर्तन की कोशिशें कितनी खतरनाक होती हैं। बैरोट ने यह भी कहा कि यूरोपीय देशों ने ईरानी मंत्री को हमलों के समाप्त होने का इंतजार किए बिना ही अमेरिका सहित सभी पक्षों के साथ बातचीत करने के लिए न्योता दिया है। फ्रांस के विदेश मंत्री बैरोट ने यह भी बताया कि ईरान के साथ चर्चा में ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने कुछ ऐसे मुद्दे भी बातचीत में शामिल करने पर सहमति जताई जो पहले चर्चा में नहीं थे। उन्होंने बातचीत जारी रखने की इच्छा जताई और यूरोपीय देशों से कहा कि वे अमेरिका को भी इसमें शामिल करें। यानी यूरोप के विदेश मंत्रियों का बयान और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान बिल्कुल अलग अलग दिशा की तरफ जाता दिख रहा है। एक तरफ यूरोप ईरान के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ ट्रंप का कहना है कि बातचीत का समय अब निकल चुका है। यानी अमेरिका ने जो डील ईरान को दी थी उसे ईरान मंजूर कर ले, जिससे यह जंग रुक जाएगी। लेकिन अब जंग के दबाव में ईरान नहीं है, बल्कि अमेरिका और इजरायल आ चुके हैं। नेटो के देश जिस तरह से ईरान के साथ बातचीत शुरू कर रहे हैं और आगे भी इसे जारी रखने की बात कह रहे हैं, उसके बाद अब ट्रंप के रुख में भी बदलाव आने की संभावना जताई जा रही है। वैसे भी जिस तरह से जंग के नाम पर ट्रंप नेतन्याहू को अंधेरे में रखे हुए हैं, उससे इजरायल के अंदर चिंता दिख रही है। तो अमेरिका में भी ट्रंप की विदेश नीति सवालों में घिरती दिख रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब अमेरिका सुपर पावर नहीं बचा? नेटो देश जो अमेरिका की इच्छा पर चलते थे, आज वो अमेरिका से अलग होकर स्वतंत्र रूप से फैसले ले रहे हैं। देखा जाए तो इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग में नेटो ईरान के साथ दिख रहा है। वो इजरायल से बातचीत को ही तैयार नहीं है, उल्टा इजरायल के खिलाफ व्यापारिक प्रतिबंध लगाने की धमकी दी जा रही है। जेनेवा में हुई बातचीत में यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कैलास का बयान सबसे चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि हम परमाणु मुद्दों के साथ साथ अन्य जरूरी मुद्दों पर भी खुलकर चर्चा करेंगे। यानी ईरान के साथ बातचीत अगर सफल होती है तो ईरान पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं उन पर भी चर्चा के लिए नेटो तैयार हो सकता है, जिसे अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं बातचीत के बाद ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने भी अपना रुख साफ किया है। उन्होंने कहा कि वे यूरोपीय देशों के साथ बातचीत जारी रखना चाहते हैं और जल्दी ही दोबारा मिलने के लिए तैयार हैं। साफ है, ईरान का समर्थन अब अमेरिकी कैंप में भी बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद यह तय माना जा रहा है कि यह जंग अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। इजरायल की तरफ से जल्दी ही सीजफायर का ऐलान हो सकता है। हाँ, सीजफायर की घोषणा जरूर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा सकती है, जिससे इजरायल को बड़ी बेइज्जती से बचाया जा सके। तो आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी तमाम राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीवी लाइव के साथ। नमस्कार।